एक नदी का पुनर्जन्म, साबरमती का नया रूप। यह कहानी है एक नदी की जिसने अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नई पहचान बनाई। साबरमती नदी अहमदाबाद के बीचों बीच बहती है। यह नदी शहर की धड़कन है जो इसे जीवन देती है। कई सालों तक इस नदी को अनदेखा किया गया। यह प्रदूषण और गंदगी से भरी हुई थी। प्रदूषण और बाढ़ आम बात थी। नदी का पानी काला और बदबूदार हो गया था। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। अब यह नदी साफ और सुंदर हो गई है। साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट ने नदी को बदल दिया है। इस परियोजना ने नदी को एक नया जीवन दिया है। अब यह शहर के लिए एक खूबसूरत और जीवंत जगह है। लोग यहां आकर आनंद लेते हैं। यह प्रोजेक्ट नदी को साफ करने के लिए शुरू किया गया था। सफाई के प्रयासों ने नदी को पुनर्जीवित किया है। इसका उद्देश्य लोगों के लिए एक अच्छी जगह बनाना भी था। अब यह एक लोकप्रिय स्थान बन गया है। आज रिवर फ्रंट एक सफल कहानी है। यह परियोजना की सफलता का प्रतीक है। यह दिखाता है कि कैसे एक शहर को फिर से जीवंत किया जा सकता है। यह शहरी नवीनीकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह योजना और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण है। इस परियोजना ने दिखाया कि सही योजना से क्या संभव है। साबरमती रिवर फ्रंट दूसरे शहरों के लिए एक शानदार उदाहरण है। यह परियोजना अन्य शहरों के लिए प्रेरणा है। यह साबित करता है कि शहरी नवीनीकरण संभव है। यह परियोजना एक नई दिशा दिखाती है। प्रयास से हम अपने शहरों और नदियों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। यह एक उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करता है। बदलाव की शुरुआत सपने से हकीकत तक। साबरमती रिवर फ्रंट का विचार 1960 के दशक में आया था, लेकिन 1990 के दशक के अंत में यह सपना हकीकत बनने लगा। औपचारिक योजना 1997 में शुरू हुई। प्रोजेक्ट को आधिकारिक तौर पर फरवरी 2004 में शुरू किया गया था। लक्ष्य स्पष्ट था, साबरमती नदी को फिर से जीवंत करना। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बाढ़ को नियंत्रित करना और प्रदूषण को कम करना था। इसमें अहमदाबाद के लिए एक विश्व स्तरीय वाटरफ्रंट बनाने की भी कल्पना की गई थी। यह प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा काम था। इसके लिए कई अलग अलग समूहों के सहयोग की आवश्यकता थी। इंजीनियर, आर्किटेक्ट, पर्यावरणविद और स्थानीय समुदाय सभी ने इसमें भूमिका निभाई। पानी को काबू में करना एक महत्वपूर्ण कदम है। एक उज्जवल भविष्य का निर्माण जो हमारे प्रयासों का परिणाम है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक साबरमती के प्रवाह को नियंत्रित करना था। यह एक जटिल और समय साध्य प्रक्रिया थी। नदी मौसमी है, अक्सर मानसून के दौरान बाढ़ आती है। इसने हमारे लिए कई समस्याएं खड़ी की। इसका समाधान करने के लिए इंजीनियरों ने कई चेक डैम बनाए। ये संरचनाएं पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये बांध पानी के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे बाढ़ को रोका जा सकता है। इसके अलावा ये जल संसाधनों के प्रबंधन में भी सहायक हैं। एक और चुनौती नदी का प्रदूषण था। यह एक गंभीर समस्या थी जिसे हल करना आवश्यक था। वर्षों के औद्योगिक कचरे और सीवेज ने पानी को दूषित कर दिया था। इससे निपटने के लिए कई कदम उठाए गए। इस प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर निकर्षण अभियान शामिल था। यह नदी की गहराई और प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। इसमें नदी के तल से कई टन गाद और मलबा हटाना शामिल था। यह एक महत्वपूर्ण कार्य था जो नदी की स्वच्छता के लिए आवश्यक था। इसके अलावा नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए। ये प्लांट अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। ये प्लांट नदी में छोड़ने से पहले अपशिष्ट जल का उपचार करते हैं। इससे नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार होता है। इन उपायों से साबरमती की पानी की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। अब लोग साफ और स्वच्छ नदी का आनंद ले सकते हैं। भाग 4, एक नई सुबह, बंजर भूमि से अद्भुत दुनिया तक। यह कहानी है एक ऐसे परिवर्तन की जिसने एक उपेक्षित और प्रदूषित क्षेत्र को एक जीवंत और आकर्षक सार्वजनिक स्थान में बदल दिया। रिवर फ्रंट का परिवर्तन उल्लेखनीय है। यह अब एक ऐसा स्थान है जहां लोग विभिन्न गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। जो कभी प्रदूषित और उपेक्षित क्षेत्र था, वह अब एक संपन्न सार्वजनिक स्थान है। यह परिवर्तन एक अद्वितीय योजना और समर्पण का परिणाम है। इस प्रोजेक्ट ने किलोमीटर लंबे प्रोमेनेड बनाए हैं। ये प्रोमेनेड लोगों को नदी के किनारे टहलने और सुंदर दृश्यों का आनंद लेने का अवसर प्रदान करते हैं। ये पैदल मार्ग चलने, साइकिल चलाने
और नदी के नजारों का आनंद लेने के लिए एकदम सही है। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। रिवर फ्रंट में कई पार्क और उद्यान भी हैं। ये हरे भरे स्थान शहर के निवासियों के लिए एक ताजगी भरी हवा की तरह है। ये हरे भरे स्थान शहर की भाग दौड़ से राहत प्रदान करते हैं। यहाँ लोग आराम कर सकते हैं और प्रकृति के करीब महसूस कर सकते हैं। ये पिकनिक, योग या बस एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए एकदम सही है। यहाँ हर उम्र के लोग अपनी पसंदीदा गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इस प्रोजेक्ट ने शहर के सांस्कृतिक परिदृश्य में भी नई जान फूंक दी है। यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। रिवर फ्रंट अब साल भर कई तरह के कार्यक्रमों की मेजबानी करता है। ये कार्यक्रम शहर के लोगों को एक साथ लाते हैं। इनमें संगीत कार्यक्रम, त्योहार और कला प्रदर्शनियां शामिल हैं। ये आयोजन शहर की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करते हैं और लोगों को एकजुट करते हैं। भाग 5, आज का साबरमती शहर की धड़कन। आज साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद के लिए गर्व का स्रोत है। यह शहर की स्थिरता और शहरी नवीनीकरण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। रिवर फ्रंट मनोरंजन, संस्कृति और पर्यटन का केंद्र बन गया है। इस प्रोजेक्ट का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसने रोजगार पैदा किए हैं और निवेश को आकर्षित किया है। रिवर फ्रंट के किनारे नए व्यवसाय जैसे रेस्टोरेंट और कैफे खुल गए हैं। साबरमती रिवर फ्रंट इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि शहरी स्थानों को कैसे पुनः प्राप्त किया जाए। यह दुनिया भर के अन्य शहरों के लिए एक मॉडल है जो अपने जल मार्गों को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। भाग 6, आगे देखते हुए स्थिरता और प्रगति की विरासत। साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट एक सतत यात्रा है। रिवर फ्रंट को और विकसित करने की योजनाएं चल रही हैं। इसमें प्रोमेनेड का विस्तार करना और नए सार्वजनिक स्थान बनाना शामिल है। नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने की भी योजना है। इसमें अधिक पेड़ लगाना और आर्द्र भूमि बनाना शामिल है। ये पहल रिवर फ्रंट की जैव विविधता को और बढ़ाएंगी। साबरमती रिवर फ्रंट एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हम एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। साथ मिलकर काम करके हम ऐसे शहर बना सकते हैं जो सुंदर और टिकाऊ दोनों हैं। साबरमती अब केवल एक नदी नहीं है, यह आशा और प्रगति का प्रतीक है।